कांग्रेस के लिए ये चुनौती है कि हम कैसे अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करें। तो दूसरी तरफ बीजेपी की चुनौती एक अलग ही चुनौती है, सीएम किसे बनाए। सीएम का चेहरा तय करने को लेकर विचार मंथन का दौर लगातार जारी है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की इस तस्वीर को आप देख लीजिए, फिर अमित शाह के साथ इस मुलाकात की तस्वीर को भी देख लीजिए। दो बड़े चेहरे, एक तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और दूसरे अरुण सिंह, दोनों ही कल देर रात अचानक दिल्ली से चार्टर्ड विमान से जयपुर पहुंचे। क्यों पहुंचे, क्या कारण था कि देर रात अचानक से आए, और क्या कारण है कि आज वो मुलाकात करने वाले हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और खास तौर पर नवनिर्वाचित विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ उनकी ये मुलाकात है। सवाल यही उठ रहे हैं और कयास यही लग रहे हैं कि क्या सीएम का नाम लेकर आए हैं ये दोनों बड़े नेता। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए हैं और विष्णु से हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि विष्णु, ये जो दो बड़े नेता देर रात अचानक से आए हैं, इसमें मुझे तीन फैक्टर नजर आते हैं। सबसे पहले तो ये कि वसुंधरा राजे के घर पर 25 से ज्यादा विधायक इकट्ठा हो गए, तो क्या ये उस वजह से जल्दबाजी थी? नंबर 1। नंबर 2, क्या सीएम का चेहरा और सीएम का नाम पर्ची में बंद करके लाए हैं? क्या शीर्ष नेतृत्व तय कर चुका है कि सीएम कौन है, बस सार्वजनिक ऐलान होना बाकी है? और नंबर 3, या तो ये हो सकता है कि इस बार वाकई शीर्ष नेतृत्व ने सारा जिम्मा संगठन को सौंप दिया हो, क्योंकि अभी संघ की मुहर लगनी बाकी है। क्या संघ से तय होगा नाम? हार्दिक, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के यहाँ बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के लिए लगातार कवायद चल रही है। अलग अलग जो संभावनाएं वो तलाशी जा रही है, कई नेताओं के नाम चर्चाओं में है, लेकिन उससे पहले दोनों नेता कल दोपहर में यहाँ आपस में मिले हैं। सुबह सीपी जोशी के आवास पे चर्चा होती है और उसके बाद गुप्त रूप से जहाँ मीडिया को दूरी रखी गई, बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने यहाँ पर करीब 1.5 घंटा अलग से बातचीत की किसी चीज़ की बीजेपी प्रदेश कार्यालय के आसपास, और वहाँ उसके बाद दिल्ली रवाना होते हैं। दिल्ली में उनकी दोनों जो बीजेपी के आला नेतृत्व है या केंद्रीय नेतृत्व मान लें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है। उसके बाद देर रात यहाँ पर पहुंचे हुए और अब वो अलग अलग मुलाकातों का दौर शुरू हो रहा है। इससे पहले बता दें कि संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर, जिन्होंने पूरी राजनीतिक चुनावी बिसात बिछाई थी, वो संघ कार्यालय पहुंचे थे कल और उन्होंने वहाँ पर क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, उनसे चर्चा की थी। और अब दोनों नेता यहाँ पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के गठन में या मुख्यमंत्री बनाने में संघ की अहम भूमिका है। तो ऐसे में संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी कि कौन हो सकता है। हालांकि बीजेपी 11,80,000 करोड़ यानी 12 लाख करोड़ के आसपास की राशि एक योजना में खर्च होगी। ये आप नरेंद्र मोदी जी का गरीबों के प्रति जो कमिटमेंट है उस भाव को दर्शाता है। और यही कारण रहा कि गरीब जब एम्पावर्ड हुए और जब नीति आयोग ने एक अध्ययन किया तो पता चला कि नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण, विशेष करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण, गरीब 13 करोड़ 50 लाख से ज्यादा गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। ये देखिए कितना बड़ा डेटा है। और इससे भी ज्यादा IMF, वर्ल्ड बैंक के लोग कहते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, उसमें जो अधिकतम गरीब कहलाते थे वो गरीबी रेखा से बाहर आए। उनका जो लेवल है, जीवन स्तर है, वो सुधरा है। ये हमारी योजनाओं का एक परिणाम। तो अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि योजनाओं के दम पर हम जीते हैं। विष्णु, आप बात पूरी कर रहे थे, मुझे जवाब आपसे यह चाहिए था कि वसुंधरा राजे का दबाव ज्यादा या संघ की मुहर का प्रभाव ज्यादा? हार्दिक, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे 2 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में
तीसरी बार प्रयास है कि वो बने, और इसको लेकर तमाम जो प्रचार उन्होंने किए थे चुनावों के दौरान वो सामने ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की जो बेरुखी पिछले दिनों दिखाई दी थी, उस वजह से संभावनाएं क्षीण नजर आती है। लेकिन जो विधायक जीत के आए हैं, कल वहां पहुंचे उनसे मिलने, और एक साथ इतने विधायकों का अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचना कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। और वो संभावना ये भी है कि अब जो इलाकामान है उसको निर्णय लेने में भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी थी जब इस तरह से दबाव बनाया गया और उसको लेकर देखा गया था। तो अब यह है कि संभवतः देरी इसी वजह से भी हो रही है, क्योंकि बीजेपी में ज्यादा देरी होती नहीं है। अनुमान देखा जाए तो तुरंत अगर सत्ता जो ही बहुमत मिलता है उसके बाद आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावी है? क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि वसुंधरा राजे का दबाव ज्यादा है, संघ की मुहर का प्रभाव ज्यादा है, या जातिगत समीकरण साधने की कोशिश है? क्योंकि इससे पहले आपने देखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति हुई हो या बाकी सभी जो भी चीजें रही हैं, हर बार जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जाती है, और राजस्थान में हर समीकरण सधता हुआ दिखाई दे रहा है सिवाय ब्राह्मण समुदाय के। तो क्या ब्राह्मण समुदाय से कोई आ सकता है, या फिर पुराने जो सीएम रहे हैं क्या उन्हें रिपीट करने का जो रिवाज है वो कायम रहता है? क्या लगता है आपको, बीजेपी किस लिहाज से सोच रही है? बीजेपी का दिमाग किस तरफ जा रहा है? हार्दिक, बीजेपी है हर संभावनाओं को तलाशती है, क्योंकि बात की जाए 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी, और उसको भी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि जातिगत आधार हो वो ज्यादा फैक्टर मायने रखता है। हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी एक जो चौंकाने वाले फैसले लेती है वो उसके लिए भी मशहूर है, तो इससे में उसके वो फैसले भी लिए जा सकते हैं। बात यहाँ की जा रही है कि कौन हो सकता है। जैसा कि हमने शुरू से बताया कि यहाँ पर सीपी जोशी भी एक चेहरा हो सकता है। हालांकि सीपी जोशी पहले से मना करते आ रहे हैं कि वो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता रहेंगे और कार्यकर्ता आगे भी रहेंगे। तो ऐसे में वो अपने आप को एक लो प्रोफाइल साबित कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी जो जीत की जो भूमिका थी वो उनमें उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तमाम चेहरों ने प्रचार किया, सब लोगों ने किया, लेकिन कहीं संगठन जो होता है उसके पुखिया है उसकी भी भूमिका ज्यादा रहती है। और पिछले दिनों मंच पर देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको साथ लेते हुए चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा भी हो सकता है। हालांकि ज्यादा चेहरा ये तो सारे राजनीतिक कयास हो गए, ये तो सारी नई नई बातें हो गई जो चुनाव के बाद पनप रही हैं। एक जो मेरा कह सकते हैं कि निजी थॉट है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे मन में जो सवाल है वो ये है कि 2024 के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में किसी नए चेहरे को मौका देना और कोई नया एक्सपेरिमेंट करना, क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है? क्योंकि वसुंधरा राजे का काम और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का काम इससे पहले बीजेपी ने देखा है, तो क्या इन दोनों चेहरों को फिर से रिपीट किया जा सकता है? क्योंकि 2024 से पहले किसी नए चेहरे को सीएम बनाना और ऐसे रिस्क लेना मुश्किल लगता है। हार्दिक, मैंने जैसा कहा कि चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, हो सकता है कि रिपीट किए जा सकते हैं चेहरे, क्योंकि रिपीट करते हैं तो उनको ज़्यादा आसानी रहेगी, पूरी फील्डिंग एक तरह से जमी जमाई मिलती है, क्योंकि उनको पूरा अनुभव है कि कौन कहाँ किस तरह से चल रहा है, राजनीतिक समीकरण कहाँ क्या बन रहे हैं। नया चेहरा आता है तो उसके लिए मुश्किल जरूर होता है, लेकिन बीजेपी के पास पूरा संगठन है, नीचे स्तर पर काम है, तमाम जो नए चेहरे लिए जाते हैं वो उसी आधार पर ले जाते हैं। बात अगर प्रदेश अध्यक्ष की कहें तो मार्च में जब पिछली बार उन्होंने सौंपी गई इनको यहाँ पर राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो भी नया चेहरा था एक तरह से। सांसद थे, सांसद के बाद अचानक उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर तो अलग अलग चेहरों को अभी जो चुनाव की बात की जाए टिकट दिए, वो भी कई नए ऐसे प्रयोग किए जो लगातार संगठन में विरोध हो रहा था, उसके बावजूद उन्होंने नए टिकट दिए और वो लोग कुछ लोग जीत के भी आए हैं। और ऐसे में तो ये जो प्रयोग है बीजेपी में नए नए चेहरों का, या कह सकते हैं कि जो नए नए प्रयोग है वो बीजेपी ज्यादा करती है, ये दिखाई देता है कांग्रेस की तुलना में। तो नया प्रयोग भी हो सकता है। फिलहाल जो जैसा मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि नया प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आगे 2024 एक बड़ी चुनौती है। देखना यही होगा कि 2024 के लिए नया एक्सपेरिमेंट करना कहीं बीजेपी को भारी तो नहीं पड़ता, या हो सकता है कि बीजेपी सूझबूझ के साथ पुराने सीएम को रिपीट कर दे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।